दोस्तों नमस्कार। डीएसए लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। हम लोग अपने इस वीडियो में अपील के संबंध में बात करेंगे, जिसको कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो से स्टार्ट किया है। अपील अध्याय 31 में धारा 413 से 435 तक प्रावधानित की है। धारा 413 और धारा 414 तथा धारा 415 को हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा, जिसमें कि धारा 413 में बताती है कि जब अपील तभी होगी जब वह इस संहिता यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर किसी अन्य विधि में यदि उसका प्रावधान अपील का दिया गया है तो ही अपील होगी, अन्यथा नहीं होगी। धारा 414 जो परिशांति कायम रखने या सदाचार पर प्रतिभूत के स्वीकार करने या स्वीकार करने से संबंधित है, उसके मामले में अपील से है। धारा 415 दोष सिद्ध के मामले में कोई व्यक्ति कब अपील किन परिस्थितियों में कर सकता है, इसको हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। दोस्तों, डीएसए लॉ पॉइंट आप सबके लिए विधिक ज्ञान की जो एक कड़ी प्रारंभ की है, इस क्रम में हमसे जुड़े रहने के लिए डीएसए लॉ पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें तथा इसको और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिससे कि वे सब भी इस ज्ञान को ग्रहण कर सकें तथा कानून के विषय में जानकारी रख सकें, और कहीं भी यदि अपनी बात कुछ रखनी हो तो कानूनी प्रावधानों के सहित रख सकें, जिससे कि वो खुद तो जानकार बने ही और अन्य लोगों को भी जानकार बनाएं। आज हम लोग धारा 416 जब कोई अभियुक्त व्यक्ति दोषी होना स्वीकार कर ले तब उस स्थिति में क्या होगा, इसके विषय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखते हैं कि क्या प्रावधान किया गया है। तो जब कोई अभियुक्त व्यक्ति दोषी होना स्वीकार कर ले कि जिस भी अपराध का आरोप उसके ऊपर लगाया गया है वह सही है एवं सत्य है तथा इसको मैंने कारित किया है, उसके क्रम में वो जब इसे स्वीकार करता है तो वह स्वीकार यदि सबसे पहला वह उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार कर लेता है कि उसने यह अपराध कारित किया है, तो उस स्वीकारोक्ति के बाद जब न्यायालय दोष सिद्ध करेगा तो उस दोष सिद्धि के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। तथा दूसरा, जब ऐसा अभियुक्त व्यक्ति दोषी होने का अभिवचन मतलब स्वीकार करना कोई सेशन न्यायाधीश, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी स्वीकारोक्ति करता है कि मैंने उस अपराध को कारित किया है, तो अपील केवल दंड के परिणाम और उसकी वैधता के बारे में किया जाएगा। तथा अब इसके अलावा यदि वो स्वीकार करता है तो कोई अपील उस पे दोषी होने के अभिवचन पे उसकी स्वीकार नहीं की जाएगी। धारा 417 बताती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कि छोटे मामलों में अपील का न होना। छोटे मामलों का अर्थात पेटी ऑफेंसेस, तो उनमें पेटी केसेस में कैसे अपील होती है। तो जब कोई दोष सिद्ध व्यक्ति निम्नलिखित मामलों में से धारा 415 के अधीन यदि उसे दोष सिद्ध कर दिया गया है तो मामले में अपील नहीं होगी। अर्थात ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिसमें अपील नहीं होगी, तो जहां उच्च न्यायालय ने किसी भी दोष सिद्ध व्यक्ति को 3 मास तक का कारावास या फिर 1000 रुपए तक का जुर्माना यदि उसे दिया है किसी भी व्यक्ति को दंड के रूप में, तो उस आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी। यदि सेशन न्यायालय ने 3 माह से अधिक का कोई कारावास या फिर 200 रुपए तक का जुर्माना किसी व्यक्ति पर लगाया है तो ऐसा दोष सिद्ध व्यक्ति आगे अपील नहीं कर सकता है। और जहां पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपए का जुर्माना किसी के ऊपर लगा देता है, दंडादेश पारित कर देता है, तो ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। चौथा है कि जब
किसी भी मामले का संक्षेपतः विचारण, समरी ट्रायल चल रहा हो, उस समरी ट्रायल के मतलब दौरान कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को जिसकी दोष सिद्धि की गई है धारा 283 में, उसमें यदि उसे 200 रुपए का दंडादेश दिया है तो ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। अर्थात उच्च न्यायालय ने 3 मास और 1000 रुपए तक का कारावास, सेशन न्यायालय ने 3 मास तथा 200 रुपए तक का जुर्माना तथा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 100 रुपए का जुर्माना का दंडादेश पारित किया है तथा समरी ट्रायल में संक्षिप्त विचारण में किसी व्यक्ति को 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, तो ऐसे दंडादेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। तो ऐसा जो पीड़ित व्यक्ति, ऐसे दंडादेश से जो व्यथित व्यक्ति है वो क्या करेगा? तो ऐसा व्यथित व्यक्ति, ऐसा पीड़ित व्यक्ति, दोष सिद्ध व्यक्ति जो है वो रिवीजन फाइल कर सकेगा, क्योंकि जहां अपील का प्रावधान नहीं किया गया है वहां पर कोई भी व्यक्ति रिवीजन दाखिल कर सकता है। अब इन छोटे मामलों में एक बात यह भी कही गई है कि यदि इन मामलों में कोई अन्य दंडादेश मिला दिया जाए तो यदि उसके बाहर चला जाता है उसी अपराध में तो अपील की जा सकेगी। लेकिन इस आधार पर कुछ 3 आधार दिए गए हैं जिनमें कि अपील तब भी नहीं की जाएगी यदि उनको मिला दिया जाए। तो वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है कि जब दोषित व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिबोध देने का आदेश दिया गया हो, और दूसरा है कि जुर्माना देने के व्यतिक्रम में उसे कोई और दंडादेश दिया गया हो, कि जैसे आपने 1000 रुपए का जुर्माना पर किया गया और आप उसे न दे पा रहे हो और तब दंडादेश दिया गया हो। उस स्थिति में जो दंडादेश जोड़ा गया है तो उसके आदेश को मिलाने के बाद यह नहीं होगा कि आप अपील कर सकते हैं, वो दंडादेश अलग होगा। और जो मुख्य दंडादेश आपको दिया गया है जिसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते हैं तो इससे आप अपील नहीं कर सकते हैं, इसका सीधा मतलब यह है। और उस मामले में जिसमें एक से अधिक जुर्माने का कोई और दंडादेश पारित किया गया है, जुर्माने की कुल रकम जो है उसके बाबत रकम से अधिक न हो। जैसे कि अब किसी के ऊपर 50 रुपए का जुर्माना दिया गया है, अब 50 रुपए के जुर्माने में दूसरा दंडादेश मिला दिया गया है तो उस जुर्माना दिया गया है वो जुर्माना पहले जुर्माने से ज्यादा ना हो जाए जिससे कि अपील होती हो, तो ऐसे आदेश से भी अपील नहीं हो सकती थी। आज हम लोगों ने दोस्तों धारा 416, जबकि कुछ मामलों में कोई व्यक्ति अभिवचन करता है दोषी होने के लिए तो उसके विरुद्ध क्या होगा, अपील होगी या नहीं होगी के विषय में पढ़ा, तथा कब धारा 417 बताती है कि छोटे मामलों में अपील का न होना के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग और आगे अपील के प्रावधानों को जानेंगे, समझेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि डीएसए लॉ पॉइंट को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं अपने वीडियो में, जिससे कि आप सबको और विधिक जानकारी अच्छी तरीके से मिली। एक निवेदन और है कि आप लोग जब भी वीडियो देखें तो आप अपना बेयर एक्ट अपने साथ लेकर के पढ़ें, उसमें भी देखते रहें और वीडियो देखते रहें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और दूसरा, उसमें अंडरलाइन करना ना भूलें कि जैसे कि अब ये दिया गया है कि उच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति स्वीकार करता है और उसे 3 मास या 1000 तक के जुर्माने का दंडादेश दिया गया तो अपील नहीं होगी। तो इनमें प्री का भी जो एपीओ और पीसीएसजे के एग्जाम में आते हैं, इनमें प्री का भी बहुत सारा क्वेश्चन इन्हीं से बनाया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान में आते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए डीएसए लॉ पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।